के दिलों को सुकून नहीं पहुंचता बल्कि नफरतों का कारोबार शुरू हो रहा है। मेरी मुराद तावीज़ देने वाले और तावीज़ लेने वाले लोगों से। चिड़िया से पूछा फिर तुम चाहती क्या हो? कहने लगी चिड़ा तो मर गया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप एक कानून बनाएं कि जो शिकारी हैं वो शिकारियों जैसे कपड़े पहने, अल्लाह वालों जैसे कपड़े पहन के लोगों का शिकार ना करें, ताकि लोगों का यकीन ना उठ जाए। अगर तुम शिकारी हो तो तुम्हारे कपड़े शिकारियों जैसे होने चाहिए, अगर तुम डाकू हो तो तुम्हारा लबो लहजा डाकुओं जैसा होना चाहिए। यह क्या बात हुई कि तुम्हारे अपनी शक्ल अल्लाह वालों जैसी बना ली, अपना चेहरा बाबाओं जैसा बना लिया, पीरों फकीरों जैसा बना लिया और लोगों को कत्ल करते फिरते हैं। उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफ़ा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। और वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहाँ अज़ रहे इबादत, वो कोई दरगाह हो या मस्जिद जहाँ अज़ रहे इबादत, नियाज़मंदी हो माँ सिवा के तो उससे बेहतर शराब खाना। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाजात में अक्सबंदी की है उन लोगों की जो जुल्म का कारोबार करते हैं। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो उसकी ज़रूरियात में एक ज़रूरत ये होती है कि वो कारोबार करे, मेहनत करे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके कार से रिज़्क़ हलाल तलाश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आराम परस्ती के अंदर दुनिया में जुल्म फैलाने का एक तरीका ईजाद किया। और दौलत कमाने का ऐसा तरीका ईजाद किया जिससे उनको तो कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन जिनसे सामान या दौलत ली जा रही है उनके दिलों को सुकून नहीं पहुंचता बल्कि नफरतों का कारोबार शुरू हो रहा है। मेरी मुराद तावीज़ देने वाले और तावीज़ लेने वाले लोगों से। एक पुरानी हिकायत आपको सुनाता हूं कि एक जंगल में चिड़िया और चिड़ा एक डाल के ऊपर बैठे हुए थे। तो इतनी देर में चिड़िया अपने खामिद को बोलती है कि मुझे लगता है वो देखो दूर से शिकारी आ रहे हैं, हमें यहां से उड़ना चाहिए, चले जाना चाहिए। परिंदों को मारने वाला शिकारी आ रहा है दूर से। अब चिड़े ने जब अपनी बीवी की बात सुनी ना तो उसने ध्यान से जब दूर देखा तो उसने चिड़िया को कहा कि नहीं नहीं, तुझे गलतफहमी हो गई है, वो जो आ रहा है उसके पास तीर कमान नहीं है, उसके पास कोई बंदूक नहीं है और उसके कपड़े शिकारियों वाले नहीं। उसका चेहरा, उसके सर पे रखी हुई पगड़ी, उसका जो चाल ढाल है चलने की, वो तो दूर से देखने में कोई शरीफ आदमी लग रहा है, कोई पीर लगता है, कोई बाबा लगता है देखने में। चिड़िया ने जब ये बात सुनी अपने मियाँ की ज़ुबान से तो उसको भी थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो जी, मैं तो समझी थी कोई शिकारी आ रहा है, हमें उड़ जाना चाहिए। अभी ये दोनों चिड़ा और चिड़ी बात ही कर रहे हैं कि एक तीर आया और चिड़े का दिल चीरता हुआ उसे अपने साथ ही ले गया।
चिड़िया के साथ जब ये जुल्म हुआ तो उसने अदालत में मुकदमा किया, वक्त के बादशाह के जाके अपील की कि देखो जी मेरे खामिद को मार दिया गया, उसके ऊपर तीर चलाया गया, उसको इसने कत्ल कर दिया। तो जब अदालत लगी, बादशाह ने दोनों फरीकों को बुलाया, गवाह मिले, तो ये साबित हो गया कि वो जो बंदा चला आ रहा था वही शिकारी था। वो जो बंदा आ रहा था चला हुआ, जिसके पास उस वक्त तीर कमान नजर नहीं आया, जिसके पास कोई बंदूक नजर नहीं आई, जो देखने में शरीफ आदमी लगता था, जो देखने में पीर लगता था, वली लग रहा था, जिसके चेहरे के खद्दो खाल किसी बाबे की तरह थे, और पता लगा कि यही शिकारी है। और जब गवाहों ने भी कह दिया कि यह शिकारी यही है, और यह पता लग गया कि यह कातिल है चिड़िया के आदमी का, तो बादशाह ने चिड़िया को कहा बताओ इसको क्या सजा दें, क्या इसको फांसी दे दी जाए, क्या इसको कत्ल कर दिया जाए। तो सुनिए उस चिड़िया ने क्या कहा। उस चिड़िया ने कहा कि बादशाह साहब, इसको फांसी देने से मसला हल होने वाला नहीं है, इसको कत्ल कर देने से मसला हल होने वाला नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने चिड़िया से पूछा फिर तुम चाहती क्या हो? कहने लगी चिड़ा तो मर गया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप एक कानून बनाएं कि जो शिकारी हैं वो शिकारियों जैसे कपड़े पहने, अल्लाह वाले जैसे कपड़े पहन के लोगों का शिकार ना करें, ताकि लोगों का यकीन ना उड़ जाए। अगर तुम शिकारी हो तो तुम्हारे कपड़े शिकारियों जैसे होने चाहिए, अगर तुम डाकू हो तो तुम्हारा लबो लहजा डाकुओं जैसा होना चाहिए। यह क्या बात हुई कि तुम्हारे अपनी शक्ल अल्लाह वालों जैसी बना ली, अपना चेहरा बाबाओं जैसा बना लिया, पीरों फकीरों जैसा बना लिया, और लोगों को कत्ल करते फिरते हैं। इस्लाम की 1400 साल की तारीख इस बात की गवाह है। कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जो यमन से चला हो, मिस्र से चला हो, खुरासान से चला हो, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आगे कहा या रसूलुल्लाह मुझे तावीज़ लिख के दे दें। कुरान पाक का नुज़ूल तावीज़ात के लिए नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं कि 21वीं सदी के लोग जिनको पता है कि अगर हम बीमार हो जाएं और हमारे जिस्म में कोई मर्ज लग जाए तो वो मर्ज डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो दवाई देगा वो मरीज को खानी होगी। डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाने की बात करेगा तो इंजेक्शन मरीज के जिस्म में लगाया जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर मरीज छोटा सा बच्चा है और डॉक्टर ने उसको तेज डोज देनी हो तो उसके माँ बाप कहेंगे जी हमारे टीका लगा दो, हमारे बच्चे के ना लगाओ। क्या यह मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि जो बंदा बीमार हो उसको दवाई ना दी जाए और उसके माँ बाप को दवाई देते हैं, भाई बहनों को दवाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर बेवकूफ़ है, पागल है, इलाज नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो बंदा अगर उसको इस बात का वहम है या इस बात का अंदाज़ा है कि उस पर जादू हो गया, उसके ऊपर किसी ने टूना कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दवाई की पुड़िया उसकी जेब में रहे और वो ठीक हो जाए? ये कैसे मुमकिन है? कुरान पाक का नज़ूल तावीज़ लिखने के लिए तो नहीं किया गया। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्चे अगर जायज़ भी हो तावीज़ पहनना लिखना, फरमाते हैं अव्वलीन ईमान का दर्जा ये है कि बंदा उसको अपने गले में किसी कीमत पर ना लटकाए और मुकम्मल तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवज्जो कर दे अपनी। कैसे नफरत का कारोबार चल रहा है जी?